हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट 1 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास जियोग्राफी की में हम लद्दाख और जास्कर श्रेणी को ख़त्म कर देंगे। आज की क्लास में हम लद्दाख के और जास्कर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे। आप बिना स्किप किए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। चलो देखते हैं दोस्तों, लद्दाख और जास्कर श्रेणी से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं लद्दाख की बात करूं। लद्दाख श्रेणी किस किस के बीच में आती है? काराकोरम श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में लद्दाख श्रेणी आती है। काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी के बीच में हमारी लद्दाख श्रेणी आती है। अब बात करें तो लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी निकलती है। लद्दाख और जास्कर के बीच में से सिंधु नदी निकलती है और श्योक नदी है एक, जो सिंधु की सहायक नदी है, वो काराकोरम और लद्दाख के बीच में से निकलती है। ये श्योक नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले जो है वो यहाँ पे देखते हैं। देखिए, लद्दाख श्रेणी में सबसे पहले बात करें तो यह काराकोरम और जास्कर के बीच स्थित है। क्या बताया मैंने कि काराकोरम और जास्कर के बीच में कौन सी श्रेणी है? लद्दाख श्रेणी। सबसे पहले मैंने क्या बताया था? काराकोरम श्रेणी सबसे उत्तर में है, नीचे आएंगे फिर लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर, और कैलाश तिब्बत में है। ठीक है, तो अब लद्दाख की बात कर रहे हैं तो लद्दाख कहाँ है? काराकोरम और जास्कर के बीच। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच है। सिंधु नदी अभी मैंने बताया है, सिंधु जो नदी है वो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीचों बीच है, यानी बीच में से निकलती है, तिब्बत से निकलती हुई। अब श्योक नदी की बात करें तो श्योक नदी सिंधु की सहायक नदी है। श्योक नदी सिंधु की सहायक नदी है जो काराकोरम और लद्दाख के बीच से निकलती है। श्योक नदी सिंधु की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्योक तथा सिंधु के बीच, श्योक तथा सिंधु के बीच में क्या है? लद्दाख श्रेणी है आपकी। देखो यहाँ पे, देखो मैप में, श्योक नदी ये रही ऊपर और सिंधु नदी ये रही नीचे, और इन दोनों के बीच में कौन है? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी इन दोनों के बीच में है। सिंधु नदी और श्योक नदी के बीच में से लद्दाख श्रेणी निकलती है। अब लेह शहर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एसएससी द्वारा कि लेह शहर सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है। तो लेह शहर की अगर बात करें, वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। दाएं तट पर, राइट बैंक पर स्थित है लेह शहर, सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लद्दाख श्रेणी में लद्दाख का मरुस्थल है। देखिए, लद्दाख श्रेणी जो पढ़ रहे हैं हम, इसमें एक लद्दाख का मरुस्थल है जो ठंडा मरुस्थल है। लद्दाख का मरुस्थल क्या है? ठंडा मरुस्थल, क्योंकि ये उत्तर में हो गया और उत्तर में क्या हो? बर्फ पड़ती है वहां पे, पर्वत पे। तो लद्दाख श्रेणी में लद्दाख का मरुस्थल है, ये ठंडा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। देखिए, लद्दाख श्रेणी में एक लद्दाख का पठार है जो भारत का सबसे ऊंचा पठार है। अगर ऊंचे की बात की जाए तो लद्दाख का पठार भारत में सबसे ऊंचा पठार है। इस श्रेणी में राकापोसी, देखो राकापोसी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस श्रेणी में राकापोसी शिखर, है एक राकापोसी चोटी है जो पीओके में स्थित है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। जो भाग भारत का पाकिस्तान के अधिकार में है वो पीओके है, तो वहाँ पे क्या है? राकापोसी शिखर है। ये सबसे खड़ी चोटी है, ये सबसे खड़ी चोटी है। देखिए, चोटी की बात करें, एक तो चोटी ऐसे होती है, ठीक है जी, और एक चोटी बिल्कुल ऐसे खड़ी होती है, बिल्कुल खड़ी, जिस पे चढ़ना मुश्किल हो जाता है। एक तो थोड़ी सी ऐसे लेट के है, ऐसे, जिस पे पैडी भी बनी रहती है और सड़क बनी रहती है, आराम से चढ़ सकते हैं। लेकिन एक बिल्कुल खड़ी है और ये सबसे खड़ी चोटी है। कौन? राकापोसी शिखर। अब बात करते हैं लेह में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? लेह में। और सबसे ज़्यादा मौसिनराम, मेघालय में। लेह में सबसे कम वर्षा होती है। जास्कर श्रेणी, देखो ये लद्दाख श्रेणी से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने इस वीडियो में क्लियर किए हैं। अब बात करते हैं जास्कर श्रेणी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। तो जास्कर श्रेणी में ज़्यादातर क्वेश्चन क्या बनता है? ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है ये। देखो, बात करें, काराकोरम सबसे उत्तर में है, बीच में लद्दाख है, जास्कर सबसे दक्षिण में है, नीचे की ओर। तो ट्रांस हिमालय की दक्षिणी श्रेणी है कौन? जास्कर श्रेणी। द्रास और कारगिल जो स्थान है वो इसी श्रेणी में स्थित है। द्रास और कारगिल स्थान इसी श्रेणी में स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की। जास्कर नदी का उद्गम इसी श्रेणी से होता है। एक नदी है जिसका नाम है जास्कर नदी। जास्कर नदी का जो उद्गम है वो जास्कर श्रेणी से ही होता है।
ठीक है दोस्तों, तो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बेहद खास लगी होगी, अच्छी लगी होगी। इसमें हमने क्या क्लियर किया है इस वीडियो में, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी को बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे वो हमने इसमें क्लियर किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।